स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 16 दिसंबर की स्पीड न्यूज। जर्मनी के कई शहरों में लॉकडाउन और वैक्सीन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। एहतजाजियों का हुकूमत से सवाल, वैक्सीन के नतायज गैर यकीनी होने के बावजूद जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने पर क्यों किया जा रहा है मजबूर। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन इल्हान उमर को मिली बड़ी कामयाबी। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए बिल कर लिया गया मंजूर। स्पेशल सफीर की तकर्रुरी के जरिए इस्लामोफोबिया को मॉनिटर करने पर होगा काम। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ती कशीदगी के दरमियान यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक़सा पर धावा, फिर की क़िबले अव्वल की बेहुरमती, लगाए इश्तियार अंगेज चक्कर और इस्लाम मुखालिफ नारे। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान हुए मुआहदे के बाद अवाम का बढ़ रहा है गुस्सा। अब जॉर्डन के एक फौजी ने इसराइली फौजियों की तरफ कर दी फायरिंग, हालात हुए कशीदा। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई का दावा, जल्दबाजी में फरार होकर अफगान सदर अशरफ गनी ने दी तालिबान को अंदर आने की दावत, मैं रहता तो कभी ना छोड़ता मुल्क। चीन की अमेरिका पर तनकीद, कहा अफगान शहरियों के कत्ल में मुलविस अमेरिकी फौजियों को सजा न देने का ऐलान अमेरिका की सोच को करता है जाहिर। सजा न देने के अमेरिकी फैसले पर नहीं बैठेंगे खामोश। रशिया और यूक्रेन में कभी भी छिड़ सकती है जंग। रूसी अफवाज के बॉर्डर पर तैनाती के दरमियान सदर पुतिन ने कहा, नेटो मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को हथियार की फराहमी हमारे लिए है खतरा। 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की PM शेख हसीना और सदर अब्दुल हामिद के साथ मुलाकात। बांग्लादेश की आज़ादी तकरीब में की शिरकत। बांग्लादेश ने कहा, हिंदुस्तान को अपने बड़े भाई के तौर पर देखते हैं। आज 16 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की बहादुरी का दिन। आज से ठीक 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी फतेह। बांग्लादेश आया था वजूद में। पार्लियामेंट में 1971 जंग के शहीदों को पेश किया गया भरपूर खिराज। मीडिया इदारों में तहकीकाती सहाफत यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तस्वुर हो रहा है खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना का इजहार ख्याल, कहा अपने वक़ार की बहाली के लिए तहकीकात ज़रूरी। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले मकामात पर नमाज की अदायगी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त। हरियाणा के अफसरों पर एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट की मांग। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अब दिया 2024 फिर खेला होबे का नारा, कहा 2024 इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में हारेगी बीजेपी। गोवा में इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी MLA अलीना सिलादिन्हा ने दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। पंजाब में बड़ा उलटफेर का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने पूछा पंजाब के शहरियों से सवाल, कहा गिल्ली डंडा खेलने वाली हुकूमत चाहिए या अच्छे स्कूल देने वाली। मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर लिया बड़ा फैसला। 18 के बजाय अब 21 साल की उम्र की होने पर ही लड़कियों की होगी शादी, कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। लड़कियों की शादी के लिए उम्र 21 साल करने पर अपोजिशन ने की मोदी सरकार पर तनकीद। शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कब किससे शादी करें, कब बच्चा पैदा करें, सब मोदी जी के हाथ में है, ख्वातीन से नहीं पूछा जाता। पार्लियामेंट में शदीद हंगामे के दरमियान राहुल गांधी ने सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी को बताया क्रिमिनल। मोदी कैबिनेट से फौरी बर्खास्त करने का किया पुरजोर मुतालबा। प्रियंका गांधी ने भी PM मोदी पर की शदीद तनकीद, कहा आप एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से मोदी सरकार का इनकार उनके अखलाकी दिवालियेपन का है सबसे बड़ा इशारा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा, यूपी इलेक्शन के पेश नज़र सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा को नहीं हटाएंगे PM मोदी, क्योंकि अजय मिश्रा को हटाने से बीजेपी के अपर कास्ट के वोट कट जाने का है खतरा। मरकज की मोदी सरकार के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने किया दावा, कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से रियासत में नहीं हुई एक भी मौत। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद GHMC और महकमा सेहत की कार्रवाई। पैरामाउंट कॉलोनी के 25 मकानात को किया कंटेनमेंट जोन में शामिल।
तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। मजमूई तौर पर 49% तलबा पास, वहीं लड़कियां 56% तो 42% लड़के हुए पास। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBI की कॉल पर कल जुमा को भी रहेगी हड़ताल। आज की तरह कल भी बंद रहेंगे बैंक। एक तरफ ओमिक्रॉन का बढ़ता असर तो दूसरी तरफ हैदराबाद की सालाना नुमाइश के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी। नुमाइश सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने कहा, एग्जीबिशन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर किया जाएगा सख्ती से अमल। फिल्मी अंदाज में खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर जाहिर करके गच्चीबौली में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर से चोरी करने वाली गैंग के 5 अरकान को साइबराबाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। ये थीं अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।